प्यारे सज्जनों, बादशाह अकबर भारत के एक प्रसिद्ध शहंशाह थे। वो न्यायपूर्ण शिक्षाओं का सम्मान करते थे और जब वो पंजाब आए, इस यात्रा में वो गुरु साहब से मिलना चाहते थे। इस बात का संदेश लेकर के बादशाह अकबर का एक सिपाही सदगुरु अमरदास जी महाराज जी के पास पहुंचा और जब वो वहां पहुंचा तो उसने वहां जाकर के सदगुरु को फरमाया कि शहंशाहों के शहंशाह बादशाह अकबर आपसे मिलने आ रहे हैं। तो इस खबर से सिख बहुत ही प्रसन्न हुए और उनमें से एक शिष्य बोला, गुरु साहब जी, बादशाह अकबर आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमें प्रबंध करना चाहिए। तो ये सुनकर के सदगुरु महाराज जी ने फरमाया कि अकबर भी उतना ही इंसान है जैसे दूसरे हैं। गुरु का दरबार सबके लिए एक समान खुला है। राजा और प्रजा, हिंदू और मुसलमान, गरीब और अमीर सभी एक समान है। इसलिए अकबर का मेहमानों जैसा नहीं बल्कि सामान्य रूप से स्वागत होना चाहिए। कोई विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के लंगर में सभी को सादा भोजन ही परोसा जाता था। यात्रियों और भिखारियों, अजनबियों के साथ गुरु के अनुयायियों को भी वही भोजन दिया जाता था। प्यारे सज्जनों, और उस लंगर में जो कुछ भी बच जाता था उसे जानवरों और पशु पक्षियों को दे दिया जाता था ताकि कुछ भी बर्बाद न हो, क्योंकि सदगुरु ने उपदेश दिया था कि जो भी गुरु के घर आए कोई भी यहाँ से भूखा न जाए। उनको लंगर करवाने का विशेष प्रबंध होना चाहिए और लंगर में सदा सादा भोजन ही परोसा जाना चाहिए। प्यारे सज्जनों, बादशाह अकबर हरिपुर के शहंशाह के साथ गोविंदवाल पहुंचे जहां गुरु साहब जी रहते थे। तो शिष्यों ने उनका स्वागत किया। राजा अकबर को गुरु साहब जी का रहने का स्थान दिखाया। राजा अकबर और हरिपुर के बादशाह ने संगत में बैठ करके भोजन किया। वो आम लोगों की ही तरह पंगत में बैठे और शिष्यों ने उनको भोजन परोसा तो उन्होंने लंगर का आनंद लिया। तो अकबर को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। वह बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु साहब से मिलने से पहले बादशाह अकबर ने पंगत में बैठ करके एक साधारण व्यक्ति की तरह भोजन किया। उसके पश्चात वो गुरु साहब जी से मिलने गया और उनके रूहानी चेहरे को देख करके उनसे बहुत प्रभावित हुआ और जिज्ञासा से एक प्रश्न गुरु साहब जी से पूछा कि मैं एक शहंशाह हूँ, सभी नौकर चाकर मेरे आगे पीछे चलते हैं, अच्छे से अच्छा रसोइया मेरे महल में काम करता है और जो अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं। मैं आपकी आधी उम्र का भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर उतना नूर नहीं है जितना कि आपके चेहरे पर है। इसका क्या राज है? ये सुनकर के सदगुरु महाराज जी ने फरमाया कि मैं भी वही भोजन करता हूँ जो यहाँ लंगर में परोसा जाता है। ये नूर अल्लाह की मीठी याद है और कुछ नहीं। जो जाने से पहले अकबर ने गुरु साहब से कहा, मैं सदगुरु नानक के धर्म से प्रभावित हूँ, उनके संदेश और उनकी शिक्षाओं का आदर करता हूँ। मैं इस बात से प्रभावित होकर के अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी जमीन आपकी सेवा में देना चाहता हूँ, जहाँ पर लोगों को लंगर परोसा जाए, उनकी सेवा की जाए। तो सदगुरु ने फरमाया, प्रिय अकबर, मुझे ये बात जान करके खुशी हुई कि आपको बाबा नानक का मार्ग अच्छा लगता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लंगर के लिए स्थान देना चाहते हैं, परंतु मुझे माफ़ करें, मैं आपसे लंगर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि बाबा नानक साहब जी कहते हैं कि लंगर का प्रबंध सभी की कमाई के एक भाग से हो। लंगर के प्रबंध में सभी का पैसा लगाओ, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लंगर लोगों की श्रद्धा से की गई कमाई से चलना चाहिए, किसी राजा के दिए दान से नहीं। गुरु के लंगर में प्रत्येक व्यक्ति उतना ही देता है जितना वो दे सकता है, जितना उससे देना चाहिए। राजा और भिखारी में कोई फर्क नहीं है, सभी साथ बैठते हैं, लंगर ग्रहण करते हैं, प्यार से परोसा जाने वाला सादा भोजन खाते हैं। तो अकबर को सदगुरु के विचार बहुत पसंद आए, लेकिन बादशाह अकबर जो कहते थे वह अपने विचारों को किसी न किसी तरह पूरा अवश्य करते थे। बादशाह अकबर ने बाबा नानक के घर का विस्तार करने के लिए मन बना लिया तो उन्होंने
सदगुरु अमरदास जी की पुत्री माई भानी जी की शादी में उपहार के तौर पर भेंट की। प्यारे सज्जनों, तीसरी पातशाही सदगुरु अमरदास जी महाराज जी ने एक बावली का निर्माण करने के लिए जमीन खरीदी। बावली कुएं के समान होती है जिसमें सीढ़ियां होती, तो गड्ढा काफी गहरा हो गया, लेकिन एक बहुत बड़े पत्थर ने संपूर्ण कार्य को रोक दिया। ये देखकर एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस पत्थर के आगे पानी निकलेगा और आगे हमें खतरा है, इसे आगे हम नहीं खोद पाएंगे। तो ये सुनकर के सदगुरु ने फरमाया, खतरा तो है, लेकिन फिर भी ये कार्य किसी न किसी तो करना ही पड़ेगा, और जो भी इस कार्य को करेगा उसे सावधान होकर के करना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी में डूब भी सकता है। ये सुनकर के सभी पीछे हट गए, परंतु सदगुरु का एक शिष्य जिसका नाम मानिक चंद था और वो भैरव वाली का रहने वाला था, उसने सदगुरु को कहा, गुरुजी, मैं ये कार्य करूँगा। और वो बावली में गया। उसने उस बड़े पत्थर को हटा दिया। पानी बहुत तेजी से निकला और पूरी बावली पानी से भर गई। भाई मानिक चंद उस पानी में डूब गए, तो सदगुरु के जो शिष्य थे उस मृतक शरीर को बाहर निकाल लाए। सदगुरु के सामने उसे लेकर के जाया गया और भाई मानिक चंद को सदगुरु की तरफ से आशीर्वाद मिला और उनके शरीर में फिर से जान आ गई। इस घटना के बाद लोग मानिक चंद को मरजीवना के नाम से जानने लगे, जिसका मतलब होता है मरकर दोबारा जीने वाला। प्यारे सज्जनों, सदगुरु की वही प्यारी रूह है जिसने अपने समय को सदगुरु की सेवा में और भजन सिमरन में खर्च किया। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुबह भजन सिमरन करता हूँ, शाम को करता हूँ। प्यारे सज्जनों, भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आवाज़ से ही, अभी से ही करना है। भजन सिमरन का एक नियम बना लें और प्रण कर लें, भजन सिमरन को ज़्यादा समय दें। मालिक ने दया मेहर करके सेवा के भंडार खोल दिए। प्यारे सज्जनों, आप खुद मालिक की सेवा करें, भजन सिमरन करें और अपने आसपास अपने सगे संबंधियों को भी सदगुरु की सेवा और उनके भजन सिमरन में लगाने का प्रयास करें, जिससे मालिक की दया मेहर हम सभी पर हमेशा ही बनी रहेगी।